एक लड़का अपने बुजुर्ग पापा से बहुत प्रेम करता था, बहुत ही प्यार करता था। मतलब इतना प्यार करता था कि वो अपने पापा को ही अपना रोल मॉडल मानता था। अर्थात वह कोई भी प्रेरणा जो भी उसे लेनी होती थी वो अपने पापा को मानकर ही लेता था। अर्थात उसके पापा उसके लिए बहुत ही अच्छा रोल मॉडल हुआ करते हैं। वो लड़का अपने पापा को, लेकिन पापा बुजुर्ग हो चुके थे, शरीर से कमज़ोर हो चुके थे, लेकिन फिर भी वो लड़का अपने पापा को खुश करने के लिए मौके ढूंढता रहता था। वो हमेशा यही सोचता रहता था कि मैं मेरे पापा के चेहरे पर किस तरह से खुशी लाऊं, और इसके लिए वो हर बार मौक़ों की तलाश में रहता था। एक बार उसे बैठे बैठे याद आया कि पापा को जवानी में बाहर का खाना, अर्थात किसी रेस्टोरेंट का चटपटा खाना बहुत पसंद हुआ करता था। तो उसने प्लान किया कि क्यों न मैं आज पापा को किसी रेस्टोरेंट पर लेके जाऊं, और उसने तुरंत अपने पापा को तैयार किया और कहा कि पापा आज हम डिनर अर्थात शाम का खाना बाहर ही खाएंगे। पापा को ये सुन के बहुत अच्छा लगा और उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। अब दोनों बाप बेटे एक बहुत ही अच्छे वीआईपी रेस्टोरेंट में डिनर के लिए गए। वहाँ जब वो टेबल पर खाना खाने के लिए बैठे, वेटर ने बहुत ही अच्छा खाना उनके लिए लगाया। पापा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। खुशी तो मानो उनके चेहरे से यूं ही नजर आ रही थी। वो मन ही मन उस रेस्टोरेंट के मंद मंद गाने, धीमी धीमी लाइट से उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। लेकिन उसके बुजुर्ग पापा ने जैसे ही खाना खाना प्रारंभ किया तो उनके हाथ कांप रहे थे। हाथ कांपने की वजह से वो खाना बार बार उनके हाथ से छूट रहा था। जब खाना बार बार छूट रहा था तो उसके पापा को अंदर ही अंदर ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरी वजह से मेरे बच्चे को शर्मिंदगी हो रही है, और ऐसा सोच के वो अंदर ही अंदर दुखी होने लगे। ऐसा देखते ही बच्चे के मन में वो भाव आ चुके थे कि उसके पापा को क्या महसूस हो रहा है, और वो तुरंत ही अपनी टेबल से अर्थात अपने स्थान से उठ जाता है। इतनी ही देर में बुजुर्ग पापा के हाथ से एक चम्मच भी नीचे गिर जाती है। अब सब लोग जो वहां खाना खा रहे थे उनकी नज़र उन दोनों बाप बेटों की तरफ जाती है, अर्थात सब लोग उनको गौर से देख रहे होते हैं। तो वो पापा, बुजुर्ग पापा देखते हैं कि मेरी वजह से आज मेरे बच्चे को शर्मिंदा होना पड़ रहा है। तभी बच्चा अपने स्थान से पापा के पास आया और पापा को बोलता है कि पापा आप रुकिए थोड़ा, मैं आपको अपने हाथ से खाना खिलाऊंगा। ऐसा बोलते ही पापा का दिल गदगद हो जाता है, अर्थात उनके चेहरे पर अजीब सी खुशी, अजीब सा आनंद आता है। लड़का अपने पापा को बड़े प्रेम से अपने हाथ से खाना खिलाता है। ये दृश्य वहां रेस्टोरेंट में जो सभी खाना खा रहे थे वो अपनी आंखों से देख रहे थे, और ऐसा देखने के बाद वो भी अंदर ही अंदर खुश हो रहे थे, अर्थात उन लोगों की भी खुशी का ठिकाना नहीं था। अब बच्चे के पापा ने बच्चे से कहा कि बेटा, मेरी वजह से आज तुझे
इतने लोगों के बीच में शर्मिंदा होना पड़ रहा है, मुझे माफ कर देना। ऐसा कहते ही बेटा बोलता है कि पापा, आपने तो इतना सा खाना फैलाया है। आप मुझे जब बचपन में किसी रेस्टोरेंट में या होटल में लेकर जाते थे तो मैं तो वहां पूरी प्लेट ही फैला देता था। आपने तो फिर भी इतना सा फैलाया है। ऐसा सुनते ही पापा बहुत खुश होते हैं। अब उनका खाना समाप्त होता है और वो खाना खाकर दोनों बाप बेटे रेस्टोरेंट से बाहर की तरफ निकलने लगते हैं। तभी पीछे से आवाज आती है कि ठहरिए। लड़का पीछे की तरफ देखता है तो एक सज्जन व्यक्ति उससे कहते हैं कि आप कुछ भूल कर जा रहे हैं, अर्थात आप कुछ छोड़ कर जा रहे हैं यहाँ। तभी लड़का अपनी पॉकेट चेक करता है और बोलता है कि नहीं अंकल, हमने तो हमारा सब सामान ले लिया, हमने यहाँ कुछ नहीं छोड़ा। तभी वो सज्जन व्यक्ति कहते हैं कि बेटा, तुम यहाँ अवश्य ही कुछ छोड़ कर जा रहे हो, भूल कर जा रहे हो। तो लड़का पूछता है कि अंकल आप ही बताइए। तभी वो सज्जन व्यक्ति बोलते हैं कि बेटा, यहाँ पर जितने भी पिता बैठे हैं उनके लिए तुम एक उम्मीद छोड़कर जा रहे हो, और जो बच्चे यहाँ पर खाना खा रहे हैं उनके लिए तुम एक सबक छोड़कर जा रहे हो। अर्थात आज तुमने इन लोगों के लिए एक उम्मीद और एक सबक छोड़ा है। बेटा, तुम अपने पिता के लिए बहुत ही महान हो। अर्थात जो बच्चे अपने बुजुर्गों की नसीहत को नहीं मानते वो जिंदगी भर पछताने के अलावा और कुछ हासिल नहीं करते। जबकि आज के इस दौर में क्या हो रहा है, बच्चे अपने बुजुर्ग माँ बाप को वृद्धाश्रम की ओर भेजने के लिए तत्पर है। उन्हें तो लगता है कि अब तो ये बुजुर्ग हो चुके, अब तो ये हमारे सर पर बोझ है। और एक ऐसी धारणा हमारे समाज में, इस दुनिया में बनती जा रही है दोस्तों। तो मैं भी चाहता हूं कि उस लड़के की भांति आप भी अपने बुजुर्ग माँ बाप को प्यार दें। जब तक वो इस पृथ्वी पे है, आपके लिए वो ईश्वर का हाथ है। क्यों? क्योंकि बुजुर्गों की प्रेरणा, बुजुर्गों की नसीहत, वही हमारे लिए आशीर्वाद है। अर्थात उनका होना ही हमारे लिए सुरक्षा का कवच है। वो जो सम्मान अपने बड़ों का आज करते हैं, वह जो सम्मान अपने बड़ों का आज करते हैं, सफलता की दुनिया में वही आवाज करते हैं। क्या खूब कहा है किसी ने, वरना तो ठोकरें खानी पड़ती है उनको, ठोकरें खानी पड़ती है उनको जो बुजुर्गों की नसीहत को नजरअंदाज करते हैं, नजरअंदाज करते हैं। तो साथियों, यदि आपको मेरा ये वीडियो, यदि आपको मेरा ये वाक्यांश पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, यदि आप भी अपने माँ बाप से प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को इग्नोर मत करना, इसको आगे से आगे शेयर करना। हो सकता है मैंने तो अपना काम कर दिया, लेकिन आप भी अपना काम करिए। अर्थात इस वीडियो को इग्नोर मत कीजिए। यदि आपके इस वीडियो को शेयर करने से किसी के माँ बाप वृद्धाश्रम में जाने से बच जाते हैं तो उनका आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। तो मैंने अपना काम कर दिया, चैनल को सब्सक्राइब करने का और इस वीडियो को आगे भेजने का काम आपका है साथियों। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए। मैं मिलता हूं फिर आपसे
नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।